हेलो फ्रेंड्स, आई एम साजिद सैफ़ी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ आई स्टडी IAS में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम जो बात करने वाले हैं M.Ed सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है 2022-24 में, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा ने कराया था। और इससे पहले ही हम जो पेपर है ये सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन 202, ये पेपर हम पहले भी सॉल्व करा चुके हैं, जो कि राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के थ्रू कराया गया था 2023-24 का। तो आपके पास अब दो पेपर हो चुके हैं सोशोलॉजी फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का, जो कि आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगी, चाहे आप आगरा यूनिवर्सिटी से M.Ed कर रहे हों, चाहे आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से M.Ed कर रहे हों। आपके पास दो पेपर सॉल्व हो चुके हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये जो पेपर है M.Ed सेकेंड सेमेस्टर 2022-24 में जो हुआ है मेन एग्ज़ाम एक्स स्टूडेंट एंड री एग्ज़ाम 2024 में जो कि कंडक्ट कराया गया जो है आगरा यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो इसमें 100 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे हम। इससे पहले हम जो है आपको अभी बता ही दिया है 75 क्वेश्चन राजा महेंद्र प्रताप के सॉल्व कर चुके हैं। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लें। अब आइए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। इसमें से नॉट पूछा गया है, नहीं है। तो पहला है धर्मनिरपेक्षता नैतिक शिक्षा का दर्शन है, या धर्मनिरपेक्ष शिक्षा लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास नहीं करती। देखिए इसमें लिख दिया है नहीं करती, है नहीं, और जबकि जो है लोकतांत्रिक मूल्य का विकास करेगी, सेकुलर एजुकेशन, ठीक है, ये डेमोक्रेटिक करेगी, डेमोक्रेटिक सभी को समानता का अधिकार देगी। और जबकि इसमें नॉट बोला है और नॉट ही पूछा है, कौन सा गलत है, यही गलत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है। जो राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है, ये देखिए पहला है जो है शैक्षिक अवसरों की समानता। अब बताइए सभी को शैक्षिक अवसरों की समानता देगी, क्या ये बाधक बनेगा? नहीं बनेगा। तो यही आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन होता है। अब आप डिज़ायरेबल चेंज करना चाह रहे हैं बालक के साथ, क्या धन से हो सकता है, क्या प्रथा से हो सकता है, क्या संस्कृति से हो सकता है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जो है वांछित परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन सोशोलॉजी किसने लिखी। तो सीधा सीधा याद रखेंगे जॉर्ज पेन ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा शिक्षा और समाज के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे शिक्षा और समाज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शिक्षा की बात हो, शैक्षिक आना ही आना है, तो आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। शैक्षिक, शिक्षा में शैक्षिक आना है, ठीक है। एजुकेशन में आप एजुकेशनल आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, क्या शिक्षा और समाज एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हाँ जी, शिक्षा और समाज एक दूसरे को ज़रूर प्रभावित करेंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ। फिर क्वेश्चन पूछा गया किस आयोग ने आधुनिकीकरण को शिक्षा के उद्देश्यों में सम्मिलित किया है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके दोनों ही हैं, इंग्लिश मीडियम में भी दे रखा है, हिंदी मीडियम में। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं और हिंदी वाले आप देख सकते हैं, ठीक है। आंसर दोनों के सेम होने वाले हैं। तो पहला इसमें सीधा आधुनिकीकरण की बात कर रहा है, कौन है जो कि मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं। तो याद रखेंगे कोठारी आयोग है, ये मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण की देन है, किसने कहा। तो ये किसने कहा, ध्यान रखेंगे M की गांधी हैं, उन्होंने इस बात की बात कही थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय सेवा योजना NSS संबंधित नहीं है। तो इसमें नॉट पूछा गया है, तो नॉट का याद रखेंगे। जो NSS होता है आपने देखा होगा, NSS जो आपके कह सकते हैं जैसे स्काउट गाइड होता है, ऐसे NCC होता है, एक ऐसे ही NSS होता है। तो NSS के अंदर आपको सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। तो NSS के अंदर सामाजिक सांस्कृतिक कार्य कराए जाते हैं। तो देखिए स्वास्थ्य कार्यक्रम बिल्कुल हो जाएगा। बाढ़ आती है उसके बारे में आपको जागरूकता अभियान कराना, खेल वगैरह स्पोर्ट कराना, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा ये जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए
तो इसमें क्या है बताइए, किस संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया? तो ध्यान रखेंगे 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया है। फिर पूछा है शैक्षिक अवसरों की समानता का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो शैक्षिक अवसरों की समानता, तो समानता की बात किसने की? कोठारी आयोग ने, सीधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आश्रम विद्यालयों की स्थापना किनके लिए की गई? तो आश्रम में कौन आ सकता था? आश्रम में वही बालक आ सकते हैं, हॉस्टल की बात हो रही है, जो दूर दराज इलाके से हैं, तो उनके लिए बोला गया। तो दूर दराज से रहने वाले इलाके लड़कों के लिए थे, या दूर दराज में रहने वाली लड़कियों के लिए, या दूर दराज में रहने वाले लड़के लड़कियाँ, ठीक है, कोई भी हो सकता था, चाहे वो लड़के हों लड़कियाँ, लेकिन दूर दराज इलाके से होंगे तो उनके लिए हॉस्टल की फैसिलिटी दी गई। फिर क्वेश्चन पूछा गया है किस अनुच्छेद के अनुसार धर्म, जाति, पंथ और लिंग के आधार पर विवाद नहीं होगा? तो सीधा क्वेश्चन है 15 अनुच्छेद आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग ये बात ठीक है। फिर पूछा किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए प्रशासन संबंधी विशेष प्रावधान है? तो इसमें जो है बिल्कुल याद रखेंगे जो 46वां अनुच्छेद है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका सी। कौन सा समानता से संबंधित नहीं है? अब देखिए समानता की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन आपके राजा महेंद्र प्रताप का जो पेपर कराया हमने उसमें क्वेश्चन आ चुका है। तो ये दोनों पेपर इंटरलॉक हैं, दोनों का सिलेबस सेम है, इसलिए कोई भी आप चाहे राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी से एमएड कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर आप आगरा यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम देने वाले हैं, दोनों ही पेपर ज़रूर करिए। इसके अलावा जो भी और मटेरियल होगा हम वो करा देंगे। चैनल पर आप जुड़े रहें, और अगर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आती तो लाइक कर दिएगा। और जो भी आपको पेपर सॉल्व कराना है या कुछ और आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अल्पसंख्यकों की शिक्षा, ठीक है, समानता, जिनमें से समानता से संबंधित को अल्पसंख्यकों की शिक्षा, ये समानता का यानी कि शिक्षा देने की बात करा। दिव्यांगों के लिए शिक्षा, ये भी बात सही है। फिर आप प्रवेश के नियम, कुछ नियम लागू हो से, लेकिन अधिगम का पठार, तो अधिगम में एक प्लेटू बन गया है जहाँ पर जाके रुक गया है, मतलब पठार बन चुका है ऐसे, तो ये जो है इस समानता की बात नहीं कर रही, इसमें समानता नहीं है, ये रुक गया वहीं जाके, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा इनमें से कौन सा उपाय असमानता को दूर करने हेतु प्रभावी नहीं है? नहीं, ये याद रखिए, नहीं वाले क्वेश्चन है या नहीं ये जरूर ध्यान रखेंगे। जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो है नहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना होगा। इनमें से कौन सा उपाय असमानता को दूर करने हेतु प्रभावी नहीं है? पूरक शिक्षा, ये प्रभावी हो सकती है, ठीक है। नवीन विश्वविद्यालय खोलना, ये भी प्रभावी हो जाएगा समानता के लिए। दूर दराज में विद्यालय खोलना, ये बात है। शिक्षा शुल्क बढ़ाना, ये प्रभावी नहीं होगा ना, इसमें पूछा है, नहीं पूछा है, तो बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा। फिर पूछा किस अनुच्छेद के अनुसार लोकतंत्र की सफलता एवं सुरक्षा के लिए सभी नागरिकों को शिक्षित होना चाहिए? तो याद रखेंगे अनुच्छेद आपका 45 आर्टिकल 45, ठीक है। किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने माध्यमिक स्तर में गति के निर्धारक विद्यालयों की प्रस्तावना की? तो सीधा ये फैक्ट है क्वेश्चन, 1986 NEP 1986। इस टाइम अब NEP 2020 चल रही है, उससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, और इसमें भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो आप ज़रूर उसको करके जाइएगा। क्वेश्चन पूछा संविधान के कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए प्रावधान है? तो 30 बिल्कुल याद रखेंगे। फिर पूछा शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। फिर संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम बच्चों को काम रखने के लिए दंड प्रावधान है? तो याद रखेंगे 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लोकतांत्रिक नागरिकों के विकास के शैक्षिक उद्देश्य किसने कहा? यानी कि हु सेड द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव? तो याद रखेंगे मुदालियर आयोग, बिल्कुल सही आंसर है सी ऑप्शन। फिर क्वेश्चन है शिक्षा को सामाजिक उप व्यवस्था समझना जाता है क्योंकि? क्यों समझा जाता है? जो है सामाजिक उप व्यवस्था समझा जाता है किसको? एजुकेशन इज अ कंसिडर एज अ सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम क्यों समझा जाता है? यह समाज द्वारा व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली आवश्यक सेवा उपलब्ध कराती है, इसका ढांचा जटिल होता है, या इसमें सामाजिक उद्देश्यों को निर्धारित करने वाले विभिन्न एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, या इनमें समायोजन का विकास करने हेतु सुपरिभाषित उद्देश्य और कार्य होते हैं। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल उद्देश्य की बात हो रही थी, और उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तो आपका डी ऑप्शन सही है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति के समेकित विकास का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो याद रखेंगे शिक्षा द्वारा समेकित यानी कि मॉडल ऑफ इंटीग्रेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अरविंद हो गया। फिर नेक्स्ट है शिक्षा के समाज विज्ञान में शिक्षक और समाज के संबंध को पूर्ण रूप से अध्ययन किया जाना किसे कहा? ये किसने कहा? ये दुर्खिम ने कहा, ठीक है, ये सोशलिस्ट है दुर्खिम। डायनेमिक्स सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये सीधा नाम पूछा गया है, तो आप लेंगे लेटर वार्ड ने लिखी है। फिर क्वेश्चन है एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी किसने कहा?
तो ये भी दुर्खिम है, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा डेमोक्रेटिक एंड एजुकेशन किसने लिखी, ये याद रखेंगे जॉन डीवी ने लिखी। फिर क्वेश्चन पूछा है आपसे कि इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल सोशोलॉजी कब प्रकाशित हुई, ठीक है, तो याद रखेंगे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपका, ठीक है, 1917 में। शैक्षिक समाजशास्त्र शैक्षिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण है, यानी कि जो एजुकेशन सोशोलॉजी जो ट्रेनिंग फॉर एजुकेशन वर्कर, एक ट्रेनिंग है, ये किसने कहा, तो ये किसने कहा, जॉन पेने ने कहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शिक्षा के समाज विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं। अब देखिए समाज विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं, द सोशोलॉजी ऑफ सोशल, सोशोलॉजी की बात करें, सोशल की बात होगी। तो देखिए सामाजिक शक्तियाँ, सामाजिक संस्था, देखो सोशोलॉजी दोनों में आ गया। जब दो ऑप्शन सही आते हैं तो ऑल ऑफ दिस वाला खुद हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी देखा जाए तो संस्कृति भी आ जाती है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है शैक्षिक समाजशास्त्र के क्षेत्र में सभी सामाजिक प्रक्रिया आ जाती हैं, किसने कहा, ये बताइए किसने कहा। अब ये देखिए इसका ऑप्शन दिया नहीं है, तो याद रखेंगे रोसेक ने कहा है, इसमें ऑप्शन है नहीं है, ठीक है, नन ऑफ दिस, इसका आंसर डी वाला सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा है शिक्षा वह मुख्य साधन है जिससे समाज सब प्रकार की महत्वपूर्ण सामाजिक प्रगति की आशा कर सकता है, ये किसने कहा, एल्वुड ने कहा, ठीक है, बी ऑप्शन। आगे है निम्न में से कौन सा शैक्षिक समाजशास्त्र का उद्देश्य है, तो शैक्षिक समाजशास्त्र की बात करें एजुकेशन के, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को समझना, ठीक है, जो हमारे डेमोक्रेटिक है उसको समझिए आप, सभी को समान अवसर दिया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम को सामाजिक रूप देना। तो समाजशास्त्र की बात हो रही है तो पाठ्यक्रम में सामाजिक, जो समाज में प्रयोग होने वाली या आपकी यूज़ होने वाली हेल्प आ जाए, ऐसे हमें पाठ्यक्रम रखना है जो समाज को सिखाए कुछ, यही बात सही है। विद्यालयों को प्रभावित करने वाले सामाजिक तत्व होने चाहिए। देखो समाज की बात हो रहा है तो सामाजिक बातें तो होंगी, और जब सामाजिक बातें होंगी तो इसके लिए ये सारे ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ये सभी। फिर क्या किसने कहा, शिक्षा वास्तव में समुदायों के संपूर्ण जीवन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है, ये बताना है आपको किसने कहा। हाँ, तो ये बताइए किसने कहा, तो इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डीवी ने कहा ये बात, ठीक है, याद रखेंगे डीवी ने कहा। फिर पूछा शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव है, शिक्षा पर समाज का क्या, सामाजिक नियंत्रण, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, बालक का सामाजिक, समाज और शिक्षा की बात हो रहा है, समाज तो आना ही आना है, फिर शिक्षा भी आनी है, तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। फिर पूछा किस अवधि में निस्यंदन सिद्धांत में शिक्षा को लागू किया, यानी कि फिल्ट्रेशन थ्योरी, मैकाले फिल्ट्रेशन थ्योरी याद आ रही होगी आपको मैकाले की, तो ब्रिटिश काल था उस टाइम का। समाज और शिक्षा एक दूसरे के पारस्परिक कारण और परिणाम का स्वरूप है, किसने कहा, तो ये फिर पूछा गया है किसने कहा अब, ठीक है। 38 का सी ऑप्शन बी एच बोर्ड ने कहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है, किसने कहा, तो इसका आंसर हो जाएगा मैकाइवर एंड पेज ने कहा, ठीक है। फिर क्वेश्चन 14 में से कौन सा अभौतिक संस्कृति का अंग है, अभौतिक संस्कृति। अब देखिए अभौतिक संस्कृति का अर्थ क्या है, यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर। तो अब देखिए ऑप्शन, घर, दूरदर्शन, ठीक है, संगीत। अब देखिए बिल्कुल इन ऑप्शन में घर देखिए, सड़क देखिए, दूरदर्शन देखिए, संगीत देखिए, तो ये म्यूज़िक है, बिल्कुल अलग है, इन दोनों से कोई इसका मेल नहीं है, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर पूछा है सांस्कृतिक अनुकूलन के कारण शैक्षिक परिवर्तन होता है, ये किसने कहा है, तो याद रखेंगे इसका और वर्ण हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा कल्चर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो ध्यान रखेंगे कल्चर शब्द में जो है आपका कल्ट भी होता है, कल्टस भी होता है, कल्ट भी होता है, कल्टस भी होता है, कल्ट्रा भी होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, ए बी दोनों। संस्कृति की लघुत्तम इकाई क्या है, तो संस्कृति की जो है स्मॉलेस्ट यूनिट बतानी है, तो ट्रेट होगी, याद रखिएगा, तो इसका जो है उपकरण आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन संस्कृति के समावेशित है, कौन है, तो देखिए संस्कृति के अंदर वैल्यू भी आती है, साइंटिफिक नॉलेज भी आती है, परंपराएं आती हैं, तो सभी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है निम्न में से कौन संस्कृति
जो कौन है जो संस्कृति की निरंतरता में सहायक है? कौन है? देखो, संस्कृत बनाने के धन की आवश्यकता, सरकार की भी आवश्यकता, शिक्षा भी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत में सामाजिक स्त्रीकरण का आधार नहीं है? जो समाज में सामाजिक स्त्रीकरण हो रहा है, आयु के आधार पर हो रहा है, ठीक है, जाति के आधार पर अलग अलग हम डिवाइड कर रहे हैं, आयु के अलग हम डिवाइड हो रहे हैं अलग अलग, यानी कि आयु के आधार भेदभाव हो, मतलब अंतर है हमारे अंदर, जाति के आधार पर भी अंतर है, धर्म के आधार पर, ठीक है। तो ये जो है आपका इसमें पूछा है सामाजिक स्त्रीकरण, तो इसमें जो अकॉर्डिंग टू इसके तो यौन जो है ये अलग हो जाएगा। फिर है समाजीकरण एक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, किसने कहा? तो ये बताइए किसने कहा? तो ऑप्शन जो है इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रोसेक ने कहा, ठीक है। फिर वजह निम्न में से कौन सा बालक का समाजीकरण करने वाला तत्व है? देखो, समाजीकरण कौन? परिवार से होता है, विद्यालय से होता है, समूह से होता है, सभी से होता है, ग्रुप में भी समाजीकरण होता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा निम्न में से कौन सा एक समुदाय का उदाहरण है? समुदाय क्या है? कम्युनिटी क्या है? वही ग्रुपिंग, एक से ज़्यादा लोग, तो परिवार भी हो गया, जाति में भी हो गया, पड़ोस में भी हो गया, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया इसका। कौन सा सत्य है? विद्यालय एक समाज है, ठीक है, विद्यालय एक समुदाय है, ये बात सही है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। समुदायों पर विद्यालय का क्या प्रभाव पड़ता है? समुदायों पर विद्यालय का प्रभाव क्या पड़ता है? समुदाय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हैं, बिल्कुल, जो हमारी संस्कृति है उसको, विरासत को बचा के रखते हैं। समुदायों की आवश्यकता की पूर्ति होती है, बिल्कुल होती है। समुदायों के औद्योगिक विकास ये भी होता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसने प्रतिपादित किया कि शिक्षा स्वयं के लिए विनियोग है? तो ये देखिए, इसने कहा है हु प्रपोन्ड द एजुकेशन इज़ द इन्वेस्ट ऑफ इन इटसेल्फ। कैसे याद रखेंगे? इन्वेस्ट कहाँ करते हैं हम लोग? कहाँ पर पैसों का लेन देन कहाँ करते हैं? बैंक के अंदर। तो ये याद रखेंगे, विश्व बैंक ने कहा था ये, ठीक है, ये याद करने के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा विश्व बैंक। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सा कारक शिक्षा को उत्पादन करने के लिए प्रभावित करता है? तो शिक्षक भी हो गया, मूल्य का स्तर भी हो गया, वित्तीय स्रोत हो गया, ये सभी हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा है, इनमें से कौन सा एक विद्यार्थियों के संघ भावना को विकसित करने का उपाय है? तो देखिए, छात्र परिषद ये भी हो जाएगा, विद्यालय की सभा भी हो जाएगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक कौन है? ठीक है, तो याद रखेंगे शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक कौन है? जॉर्ज पेनी, ठीक है। इनमें से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण नहीं है? जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी कि सोशल चेंज जो हो रहा है, किसकी वजह से होता है? शिक्षा की वजह से हो रहा है, ठीक है। आविष्कार की वजह से हो रहा है, मशीन की, क्या लेबर की वजह से हो रहा है? नहीं, लेबर नहीं होगा, बिल्कुल मजदूर की वजह से तो नहीं हो रहा। विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये याद रखेंगे, डीवी ने कहा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से कौन सा सामाजिक गतिशीलता का दोष है? कौन सा दोष है? तो बताइए, इसमें पूछा है सोशल मोबिलिटी का जो है इसमें दोष पूछा गया, क्या हो सकता है बताइए? बताइए 58 का। सामाजिक स्थिरता होता है, अहम की भावना का विकास होता है, या फिर सामंजस्य व्यवहार होता है? देखिए, यहाँ पर पूछा है सामाजिक गतिशीलता, तो समाज की गतिशीलता की बात कर रहा है, ठीक है, मोशन, समाज में गतिशीलता बनी रहती है। तो इसमें से कौन सा दोष है? ठीक है, दोष अहम की भावना, जब किसी के अंदर अहम की भावना आ जाती है, ईगो आ जाता है, ठीक है, तो जब किसी के अंदर अहम की भावना आ जाती है तो वो अपने आप को सुपीरियर कुछ और समझने लगता है, तो वहाँ पर ये जो है इसके लिए वो हो जाता है, इसके लिए दोष है, ये अच्छी बात नहीं, गलत बात, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही है बिल्कुल। शिक्षा का कार्य है, तो शिक्षा का कार्य बताइए, इस शिक्षा का अपवर्ड मोबिलिटी या डाउनवर्ड मोबिलिटी? ऊपर की तरफ बढ़ाना है या नीचे डाउन कर देना है? तो ऊपर होना तो अपवर्ड मोबिलिटी, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ाना ही बढ़ाने, डेवलपमेंट करना ही करना है, ठीक है। इनमें से कौन सा तत्व छात्रों की सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करते हैं? शिक्षा की मात्रा कैसी है, वैसे वस्तु कहती है, सभी इसमें करेंगे, ठीक है। विषय व्यक्ति या समूह के सामाजिक ढांचों की गति कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ये पूछा है द इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ सोशल स्ट्रिफिकेशन, तो सोशल स्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो सामाजिक गतिशीलता आ जाएगा सीधा सीधा। जब एक व्यक्ति या समूह परिश्रम या संघर्ष करके गतिशीलता प्राप्त करता है तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? क्या इंडिविजुअल सोशलिटी, ये सब पढ़ लीजिएगा, सोशल मोबिलिटी, ठीक है, सोशल चेंज, ये आ रहे हैं क्वेश्चन में, आते हैं, टॉपिक हैं आपके, तो याद करिए, पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। ग्रुप सोशोलॉजी या स्पॉन्सर या कंटेस्ट सोशोलॉजी,
तो एक व्यक्ति या समूह परिश्रम या संघर्ष करके गतिशीलता, यानी कि एक व्यक्ति, एक मान लीजिए जो हमारा कंटेस्ट है, ठीक है, कंटेस्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, एक व्यक्ति समूह परिश्रम का संघर्ष करके गतिशीलता की बात कर, तो कंटेस्ट सीधा सीधा कौन सा तत्व बालक के सामाजिकरण में बाधक है। देखिए बाधक की बात कर रहा है, ठीक है, जो हमारे सामाजिकरण होने नहीं दे रहा, कौन, चाइल्डहुड सिचुएशन या सांस्कृतिक परिस्थितियाँ या इनजस्टिस या फिर ये सभी। देखो अन्याय भी जो हमारे सामाजिकरण है इसमें जो है बाधक बन रही है। फिर सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, जो सांस्कृतिक परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, जो परिस्थितियाँ ऐसी हमें पैदा कर दी हैं जो हमारा सांस्कृतिक विकास नहीं होने दिया, तो यही बाधक बन रही है, ठीक है। ऐसी वालेकालीन परिस्थितियाँ, तो इसके 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन, ठीक है, आपको 2 भी कंफर्म है तो आप सब भी डी का लगा दीजिए, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो सीधा सीधा अरस्तु का नाम है। फिर पूछा क्या है इनमें से कौन सा शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है। मानवीय संस्कृति का संरक्षण करना, ठीक है, जो संस्कृति हमारा उसका संरक्षण करें हम, फिर उसको हस्तांतरण करें, ट्रांसफ़र करें, एक जगह से दूसरी जगह दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ, यही बात सही। मानवीय संस्कृति का संवर्धन करें, ठीक है, एडवांसमेंट करें इसका, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। द स्कूल एंड सोसाइटी किसने लिखी, जॉन डीवी ने लिखी। फिर पूछा समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। शैक्षिक की बात करें तो पेनी हो गया, यानी कि, और अगर समाजशास्त्र की बात करें तो अगस्त कॉम्टे हो गया। कौन सा सत्य है, शैक्षिक शिक्षा साध के, तो देखिए शैक्षिक समाजशास्त्र सामाजिक प्रगति का साधन है, प्रगति करेगा ही करेगा। यह शिक्षा उद्देश्य को निर्धारित करने का आधार बिल्कुल करेगा। यह व्यवहारिक समाजशास्त्र व्यवहार में लाएगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा है शिक्षा परिवर्तन का साधन है, किसने कहा, शिक्षा परिवर्तन का साधन पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे राधा कृष्ण जी हैं, इन्होंने कहा है ये, ठीक है। इनमें से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है। देखो सामाजिक परिवर्तन कहाँ, शिक्षा से होता ही होता है सामाजिक परिवर्तन, संस्कृति से भी होता ही है, नगरीकरण, अगर आप अर्बनाइजेशन यानी कि गाँव को शहर में चेंज करें तो यह भी हो सकता है, लेकिन जो कस्टम है हमारी प्रथाएं हमने बना रखी हैं उससे नहीं होता, ठीक है, डी सी ऑप्शन इसका सही है। इनमें से कौन से सामाजिक समूह की मुख्य विशेषता है, तो देखिए पारस्परिक जागरूकता होगी, ये बिल्कुल सही बात है। भावना, ये हम की भावना, क्या वी फीलिंग, या हम ग्रुप कंट्रोल, तो ये सब जो है इसकी विशेषता होंगी सामाजिक समूह की, तो सी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला पूछा इनमें से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया सहयोग की, समाज में सहयोग करते हैं एक दूसरे का, जब हम सामाजिक होते हैं तो एक दूसरे से सहयोग करते हैं, संघर्ष भी करना पड़ता है, इसमें कंपटीशन भी होता है आपस में, ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। फिर अगला पूछा सामाजिक स्थिरीकरण क्या है। अब ये सामाजिक स्थिरीकरण इन्वॉल्व है, एक्वायर्ड है, ये दोनों तरीके से होता है, तो सी ऑप्शन सही है। सामाजिक स्थिरीकरण का सामाजिक संस्कृति का आधार कौन सा है, तो आधार पूछा है, बताइए कौन सा है इसका आधार, तो ये तो है, ये भी है, ये तो इसका जो है आधार पूछा है, तो ये जो है आपका ये हो जाएगा। सांस्कृतिक वाला पूछा है, ठीक है, तो सांस्कृतिक ये हो गया आपका। बाकी जो बायोलॉजिकल है ये आपका, ये जो आयु, यौन और बौद्धिक ये बायोलॉजिकल है, और संस्कृति की बात कर रहा है तो संपत्ति हो गया, ठीक है, क्योंकि संस्कृति जो हमारी संस्कृति यहीं से मिलती है हमें संपत्ति, कोई हम जो है यहाँ से बायोलॉजिकल थोड़ी मिलती है हमें। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है शैक्षिक अवसरों के क्षेत्र में विभिन्नता का कारण क्या है, तो विद्यालय का अभाव हो गया, और दूसरा जो है हमारा पारिवारिक वातावरण हो गया, अभिभावक का निम्न आर्थिक स्तर, ये भी बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। इनमें से कौन सा मानव संसाधन विकास संसाधन, ठीक है, तो मानव विकास संसाधन को एडल्ट एजुकेशन की बात करते हैं और एलिमेंट्री दोनों की बात करते हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया, तो ये तो सिंपल है, 1854 में आया था। हंटर आयोग का दूसरा नाम क्या है, हंटर आयोग का भारतीय शिक्षा आयोग, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा संहिता के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, दुर्गाबाई देशमुख थी, जो महिला शिक्षा की बात करती थी, ठीक है। इसके प्रोफेसर राममूर्ति संगठन कब हुआ था, ये बता दीजिए इसका, तो इसका याद रखेंगे 1991 में। राष्ट्रीय महिला आयोग प्रभावित हुआ कब हुआ है, 31 जनवरी 1992 में, ठीक है। राष्ट्रीय नारी शिक्षा परिषद की सिफारिश किसने की, अब बताइए इसमें जो पूछा गया है कि सिफारिश किसने की, ठीक है, तो याद रखेंगे 2 हैं यहाँ पर, एक तो आपका नारी की बात कर रहे हैं, तो नारी और नारी तो एक इसमें आ रही है, तो इसका राष्ट्रीय नारी शिक्षा समिति ने ही नागरिक इसकी जो सिफारिश की थी। फिर है डी स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा किसी, ठीक है, याद रखेंगे इवान ने की है।
फिर अगला संपूर्ण साक्षरता अभियान कब प्रारंभ हुआ, तो 1988 में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आधुनिकीकरण का मुख्य कारण है। शिक्षा भी है, नेतृत्व है, राष्ट्रीय विचार है और ये सभी। देखो ये क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं बोल देता हूँ, ठीक है। आधुनिकीकरण में सम्मिलित है, ऐसा ही क्वेश्चन मिला है हमें। तो औद्योगिकरण होगा, आधुनिकीकरण में औद्योगिकरण से भी हम मॉडर्नाइजेशन पे पहुंचेंगे, नगरीय होगा इसमें ही पहुंचेंगे, सामाजिक गतिशीलता ही पहुंचेंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। निम्न में से कौन सा लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य कोठारी आयोग द्वारा सुलझाया गया। देखिए उत्पादन में वृद्धि की गई, सामाजिक राष्ट्र की, ये भी बात सही है। आधुनिकीकरण तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शैक्षिक प्रशासन आधारित है, समानता के सिद्धांत पर आधारित, बिल्कुल सही। स्वतंत्रता, ये भी सही है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से लोकतांत्रिक शिक्षण विधि नहीं है। तो लोकतांत्रिक शिक्षा विधि की बात कर रहा है, यानी कि डेमोक्रेटिक, इसमें जो है स्टूडेंट जो है एक्टिव होना चाहिए, है नहीं। तो अब देखिए व्याख्यान विधि में क्या होता है, उल्टा होता है। टीचर बोलते जाते हैं, टीचर बोलते हैं, स्टूडेंट लेक्चर करा रहे हैं और स्टूडेंट चुपचाप बैठे सुन रहे हैं। तो यहाँ पे टीचर एक्टिव हो रहा है और आपके टीचर एक्टिव हो रहे हैं और जो स्टूडेंट है वो पैसिव हो गए। तो ये लोकतांत्रिक विधि होती ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, सीधा सीधा मिड डे मील योजना का शुभारंभ भारत में कब हुआ, तो याद रखेंगे 1995 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर, 15 अगस्त 1995। नवसृजन द्वारा दलित बच्चों के लिए विशेष रूप से निर्मित पाठ्यक्रम के विद्यालय कहाँ स्थापित किए, तो याद रखेंगे गुजरात के अंदर किए थे, ठीक है। इनमें से कौन सा सामाजिक गतिशीलता में बाधक है, बाधक पूछा है। विश्वास, मूल्यों की व्यवस्था, ठीक है। पारिवारिक प्रभाव, ठीक है। व्यक्ति का व्यक्तित्व, सभी हो जाएंगे। या UDHR का फुल फॉर्म पूछा गया आपसे, UDHR, तो याद रखेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चतुर्थ विश्व नारी सम्मेलन कब हुआ था, याद रखेंगे 1995 में हुआ था। नेक्स्ट है शेष शताब्दी, ठीक है, विकास उद्देश्य सम्मिलित हैं, तो शिक्षा में सुधार, ये भी सम्मिलित किया जाता है। लिंग समानता, लिंग के आधार पर सबको समानता दी जाए। महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सी मूल्यों की प्रकृति नहीं है, नहीं पूछा है। तो देखिए मूल्य व्यक्ति के जीवन के लिए मानक होते हैं, बिल्कुल सही बात है, उनके लिए एक स्टैंडर्ड बने हुए हैं। जो भी वस्तु समाज में संगठित करने की सहायता करती है उसे मूल्य कहते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें नॉट पूछा है, तो याद रखेंगे ये मूल्य स्थिर होते हैं, ठीक है। मूल्य जो है स्टैटिक नहीं होते हैं, डायनेमिक होते हैं। मूल्य स्थिर का मतलब है मूल्य फिक्स हो गए, ठीक है। जो हमारी वैल्यू है वो फिक्स हो है, नहीं, वो जो है आपको डायनेमिक होती है। डायनेमिक का तो बदलती रहती हैं, ठीक है, चेंज होती रहती है। रामकृष्ण नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संस्था कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे मैसूर के अंदर है। फिर अगला पूछा, मूल्यों के विकास हेतु विद्यालय में किस प्रकार के कार्यक्रम करने चाहिए। अगर आप मूल्यों का विकास करना चाह रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, विद्यालय में सामूहिक प्रार्थना करा सकते हैं, वैज्ञानिक सोच विकसित कर सकते हैं, नागरिक, ये सारे पॉजिटिव हैं, तो बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के किस धारा में उल्लेख है कि कोई भी शैक्षिक संस्था धार्मिक निर्देश का नहीं करेंगी, तो डी बिल्कुल ये जो है आर्टिकल 28 बात करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की मुख्य विशेषता क्या है। धर्मनिरपेक्ष सेकुलर स्टेट, जहाँ पर धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता, तो उसमें क्या विशेषता हो सकती है। इसका अपना कोई धर्म नहीं होता, ये तो बिल्कुल गलत है। धर्म तो सबके अलग अलग होते हैं और सबके इसमें सम्मानित किया जाता है। यह किसी व्यक्ति उसके विश्वास के कारणों को भेद नहीं करता, बिल्कुल सही बात है, ये किसी को भेद नहीं करता, सबको समानता के अधिकार की बात करता है, ठीक है। फिर दूसरा, सभी नागरिक सरकारी सेवा में प्रशिक्षित योग्य, तो अब का देख सकते हैं, फिर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आपके पूरे 100 क्वेश्चन जो कि आगरा यूनिवर्सिटी में आए हुए थे। इससे पहले मैंने अभी 3 दिन पहले ही आपकी इसी की सोशोलॉजी ऑफ फाउंडेशन एजुकेशन की राजा महेंद्र प्रताप के क्वेश्चन पेपर कराए हुए हैं, तो आप उसको वीडियो देखिए, इसको भी देखिए, ठीक है। इसके अलावा हम सारे जल्द ही कराने वाले हैं, डेली आपकी वीडियो आ रही हैं, और बीएड की सीरीज़ भी चल रही है। जो आपके साथी बीएड में हैं या भाई बहन, उन तक भी शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू।